Gametogenesis. Today we will discuss about gametogenesis. It is the development of reproductive unit gametes from somatic cell is called gametogenesis. Another definition is the process by which primitive germ cells are converted into highly specialized sex cell, that is gamete. फर्स्ट डेफिनेशन में अब रिप्रोडक्टिव यूनिट की डेवलपमेंट होती है सोमैटिक सेल से. सोमैटिक बेसिकली बॉडी के सेल्स को कहते हैं और ये हैप्लॉइड नंबर के होते हैं. इनमें 2n क्रोमोसोम नंबर होता है. इन द नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स में. प्रिमिटिव जर्म सेल्स जब वो कन्वर्ट होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स में, दैट इज़ गैमीट. इट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. बेसिकली जेनेसिस मीन फॉर्मेशन एंड गैमीट्स मीन गैमीट फॉर्मेशन. Usually two types of gamete, either male or female, are produced by individuals. Now the first one is spermatogenesis. It is a process in which male sex cell sperm और spermatozoa is produced. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है. इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ. अब जो स्पर्मेटोजोआ है वो बेसिकली हैप्लॉइड होता है. वो डिवेलप होता है जर्म सेल से इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस. ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ है वो डिवेलप होता है जर्म सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. बेसिकली प्रोडक्शन जो है स्पर्म की वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, जबकि उसकी डेवलपमेंट, उसकी मोटिलिटी और उसकी स्टोरेज एपिडिडाइमस में होती है. राइट. सो ईच seminiferous tubule is lined by special type of cell called germ cell और primordial cell. अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसको लाइन अप किया होता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ने, जिसे हम जर्म सेल और प्राइमोडियल सेल कहते हैं. अब प्राइमोडियल सेल कौन से सेल हैं? बेसिकली प्राइमोडियल जर्म सेल एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि प्रिकर्सर हैं गैमीट्स के, जो कि मियोसिस के थ्रू डेवलप होते हैं हैप्लॉइड स्पर्म में या फिर एग में, दैट जनरेट न्यू ऑर्गेनिजम्स अपॉन फर्टिलाइजेशन. तो अब क्या फेजेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के? फॉलोइंग फेजेस आर टेक प्लेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस. फर्स्ट वन इज proliferation. Germ cell within testis multiply rapidly by mitosis. As a result, large number of cells are produced which are known as spermatogonia. अब जो germ cell है वो मल्टीप्लाई होता है टेस्टिस में बाय माइटोसिस के थ्रू. माइटोसिस डिविजन्स होती हैं तो एज अ रिज़ल्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. यानी प्रोलिफरेशन के फेस में माइटोटिक डिविजन्स होती है और स्पर्मेटोगोनिया बनता है. अब जो सेकंड फेस है ग्रोथ फेस है. अब ईच स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज विदाउट एनी फर्दर डिवीजन. Cell content are increased by synthesis of protein and by accumulation of water. The cell now become primary spermatocyte. Now in this phase जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो कोई भी डिविजन्स नहीं करता. वो इंक्रीज इन साइज होता है बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और वाटर की एक्यूमुलेशन से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. बेसिकली साइज़ इंक्रीज़ होता है प्रोटीन की सिंथेसिस से, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसकी वजह से उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर से. और जो सेल होता है उसको फिर कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये भी 2n इन नंबर होता है. ये प्रोलिफरेशन का फेस है. ये जर्म सेल है. ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है. स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n इन नंबर होते हैं वो डिवाइड होते हैं
माइटोटिकली तो क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैच्योरेशन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये अब डिप्लॉइड सेल है। द प्रोसेस ऑफ meiosis and reduction division will take place in primary spermatocyte, reducing the number of chromosomes from diploid to haploid। अच्छा, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि डिप्लॉइड सेल है, 2n इन नंबर है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होती है और मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो क्या रिज़ल्ट होता है कि 2n से n हो जाता है और फिर हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एज अ रिजल्ट फर्स्ट meiotic division, primary spermatocyte will divide into two secondary spermatocyte। फर्स्ट meiotic divisions कब होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फर्स्ट meiotic divisions होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाता है किस में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ईच विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n इन नंबर है, उससे हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसको कहा जाता है। नाउ ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड इमीडिएटली बाय सेकेंड रिडक्शन डिविजन्स इनटू टू स्मॉलर सेल कॉल्ड स्पर्मेटिड और स्पर्म मदर सेल। The spermatid retain the haploid number of chromosomes। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है या रिडक्शन डिवीजन करता है। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन्स कब हुई थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद, और सेकेंड रिडक्शन डिवीजन्स कब होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड था और स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होगा। Retain the haploid number of chromosomes। The next phase is the differentiation of spermatid into complete spermatozoa। अब जो नेक्स्ट फेज होगा वो स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में, उस फेज को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। तो ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन्स के बाद स्पर्मेटिड बनते हैं जो कि हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं। ये एन इसमें भी वैसे ही रिटेन होगा और सेकेंड मियोटिक डिवीजन्स होती है यहाँ पर। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के वक्त हुई थी और सेकंड मियोटिक डिवीजन सेकंड मियोटिक स्टेज में। उसके बाद स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है उस स्टेज को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम स्पर्म भी है, राइट। ये था आज स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में।